14 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे के लिए बहुत कुछ बनाने वाले हैं, जैसे हेयर क्राउन, ब्रेसलेट, इयररिंग, बैंगल्स और साथ में कुछ हेयर एक्सेसरीज। और हाँ, वो काफी सारी इजी पीजी भी होगी जो आप बहुत आसानी से बना लोगे। अस्सलाम वालेकुम। और पता है जो हम सबसे पहले बनाने वाले हैं ना, वो इतना इजी और सिंपल है ना, उसके लिए सिर्फ आपको एक मटेरियल की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, सिर्फ एक। और ये एक मटेरियल तो हर एक के पास होता है, तो आप इसे बहुत आसानी से बनाने वाले हो। और ये बड़ा प्यारा लगता है। चलो मैं आपको बताती हूँ क्या है। रुको 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 रुको, आगे जाने से पहले मुझे ये बताओ, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो? अगर आप पाकिस्तान से देख रहे हो तो अपनी कंट्री का फ्लैग जल्दी से कमेंट कर दो, और अगर आप इंडिया से देख रहे हो तो जल्दी से अपनी कंट्री का फ्लैग कमेंट कर दो। तो चलो देखते हैं कमेंट्स में कौन से फ्लैग सबसे ज्यादा नजर आते हैं, जस्ट फॉर फन। अगर आप किसी और कंट्री से भी ये वीडियो देख रहे हो तो अपनी कंट्री का फ्लैग भी जरूर कमेंट कर देना, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं ये देखती हूँ कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ देखी जा रही है। अब चलो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। एक्सेसरीज नंबर 1, और वो एक मटेरियल है ये पेपर्स। इस तरह के कलर पेपर्स तो आपके पास भी पक्का रखे होंगे ना, बस उसी को निकाल लो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको स्टेशनरी शॉप से आसानी से मिल जाएंगे। आई थिंक ये 10 के 2 या 15 के 2 आते हैं, ऐसे करके होते हैं। तो आप ये व्हाइट और ग्रीन में लेकर रख लो। सिंपल, कुछ भी नहीं करना है, बस इसके हमें स्ट्रिप्स कट करनी है। पेपर की लेंथ तो मैंने पूरे पेपर जितनी रखी है, और बाकी जो इसकी चौड़ाई है वो है 2 सेंटीमीटर। एक पेपर शीट से जितनी स्ट्रिप्स निकल रही है निकाल लो। और पता है पेपर को काटने का काम मेरा बड़ा आसान हो गया इस कटर की वजह से, वरना इतना टाइम लगता है ना पेपर को कट करने में, वो सही कटते भी नहीं है, कभी कभी पेपर ही फट जाते हैं। तो अगर आपको इस कटर का लिंक चाहिए होगा तो मुझे कमेंट में बता देना, तो मैं इसका आपको लिंक दे दूंगी। ये मैंने टीमू से बाय किया। इस कटर की वजह से मेरी तो जिंदगी काफी आसान होगी, पेपर को काटना बहुत आसान हो गया है। अब जो पीसेस थे मैंने उनको भी आपस में ग्लू कर दिया है, और अब व्हाइट और ग्रीन को हमें एक दूसरे के साथ से ग्लू कर देना है। और ग्लू के लिए मैंने B6000 ग्लू का इस्तेमाल किया, आप चाहो तो पेपर ग्लू भी ले सकते हो। और अगर पेपर ग्लू नहीं है तो कोई बात नहीं, ये वाली मेरी वीडियो देख लेना, मैंने इसमें आपको ग्लू बनाना सिखाई है, वो भी एक नहीं बहुत सारे टाइप्स की। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी देख लेना। बस सिंपल हमें इस पेपर को ना ऊपर नीचे फोल्ड करना है, जिससे ये स्प्रिंग बन जाएगा। और जहाँ पर पेपर खत्म हो रहा है उस पे हम फिर से पेपर को ग्लू कर देंगे, और फिर से सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। और ये तब तक रिपीट करेंगे जब तक ये हमारे पूरे हेड के साइज का नहीं बन जाता। तो ये ना मैं पेपर क्राउन बना रही हूँ, और ये इतना प्यारा लगता है ना जब आप इसे अपने हेड पे पहनते हो ना, इसलिए छोटे बच्चों को अगर ये पहनाओगे ना तो वो बहुत ही ज्यादा क्यूट लगता है। इंडिपेंडेंस डे की हम चीजें बना तो लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं हम उसे सिर्फ एक दिन पहनते हैं और बाद में उसे पहन ही नहीं पाते हैं। तो इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसी ही चीजें बनाई है जिनको आप इंडिपेंडेंस डे पे तो पहनोगे ही, लेकिन उसके बाद आप डेली रूटीन में भी पहन सकते हो। और ऐसी चीजें आपको रखनी नहीं पड़ेगी संभाल के कि अगले साल पहन लेंगे। चीजें पड़ी है तो इस्तेमाल करो, आज ही पहनो, जो शौक है आज ही पूरे करो, कल को किसने देखा है कल क्या हो। तो अब से तो मैं ऐसे ही करती हूँ, मुझे जो चीज पसंद आती है मैं आज करती हूँ, जो मुझे खाना वो कल पे नहीं छोड़ती, मैं आज ही करूँगी। और ना मैंने ये चीज नोट किया, अगर आप अपने आज के दिन को आखिरी दिन समझ के जीते हो ना, तो आपसे ना कोई गुनाह होगा, ना आप कोई गुनाह कर पाओगे। अगर आप सोचोगे कल मैं रहा नहीं रहा, इसी सोच के साथ आप फिर गुनाह भी नहीं कर पाओगे, आपसे बहुत ही नेकियां भी होगी। आप कोशिश करोगे कि मैं कोई नेकी करूँ या अपने रब को राजी करूँ, अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारो, जो चीजें कल पे छोड़ी थी वो आज करो। इसी सोच की वजह से ना आप किसी का दिल भी नहीं दुखा पाओगे, इसी डर से कि अगर कल को मैं ना रहा तो इसका मुझे हिसाब देना पड़ेगा। तो ये ना एक बहुत अच्छी सोच है, एक बार ना आप भी ऐसी सोच के साथ एक दिन गुजार के देखना, आपको आपकी लाइफ बदलती हुई नजर आएगी आपको। अब देखो बातों में हमारा ये पेपर क्राउन बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखो ये कितना प्यारा लग रहा है। इसमें और ऐड ऑन करने के लिए आप यहाँ पे ना रिबन भी टाई कर सकते हो, एक लंबा सा रिबन को बनाओ, वो लड़का हो इतना प्यारा लगेगा ना। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे पास रिबन नहीं था तो इसलिए मैंने इसको ऐसे रहने दिया, और ये वैसे भी बहुत प्यारा लगता है। आप इसे जरूर बनाना और इसे पहन के बहुत सारी पिक्चर्स भी लेना। एक्सेसरीज नंबर 2, इसमें हम बनाने वाले हैं ज्वेलरी में हम बनाएंगे इयररिंग। और ये देखो बॉक्स, ये सारा ज्वेलरी मटेरियल है जो कि मुझे जूस भाई चाचा ने भिजवाया था, और ये इतना सारा ज्वेलरी मटेरियल मैं यही से निकाल के इसे इस्तेमाल कर लेती हूँ। ये इतना सारा ज्वेलरी मटेरियल है, जैसे वायर, हेड पिन, जंप रिंग, ईच एंड एवरीथिंग था इसमें। तो अगर आप लोगों को भी ज्वेलरी मटेरियल चाहिए ना, जैसे कोई बीड, सीड बीड, हेड पिन, आई पिन, जंप रिंग, बीड, ब्रेसलेट बीड, दूसरा बेकिंग मटेरियल, ईच एंड एवरीथिंग इनके पास मौजूद होता है। अगर आपको भी बाय करना है तो मैंने इनको टैग कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, एंड साथ में आप इनका इंस्टाग्राम पे पेज भी देख सकते हो, ये मैंने अटैच करके है, पास आके ले सकते हो। और हाँ, ट्रस्टेड है, बेफिक्र करके ऑर्डर करो। इस्तेमाल रखने के लिए मैंने अभी तक ऑर्गेनाइजर नहीं बनाया, इसलिए ये वैसे वैसे डब्बे में पड़ा हुआ है। आने वाली वीडियोस में हम इसके लिए ऑर्गेनाइजर भी बनाएंगे, जिसमें हम सारी चीजों को ऑर्गेनाइज कर देंगे। ओके, तो अब बात करते हैं अपनी ज्वेलरी की तरफ। तो मैं यहाँ पे इयररिंग्स बना रही थी, और मैंने ना ज्वेलरी वायर लिया है, और वायर में ये सीड बीड्स को ऐड करके लास्ट में इसे अच्छे से लॉक भी कर देंगे। और देखो अच्छे से लॉक होने के बाद ये हमारा हार्ट वाला शेप कितना प्यारा बन गया ना। अब इसको रखो साइड पर, और जो वायर सीड बीड रखे ना उसको भी वायर में पिरोना स्टार्ट करो।
डालने के बाद इसको भी हम कट करेंगे, वायर को फिर से उस लूप में डाल के अच्छे से लॉक करेंगे और लॉक करने के बाद जो वायर बची हुई है उसे हम कट नहीं करेंगे। अब इसी हार्ट वाले पीस को, पहले जो हार्ट वाला पीस बनाया था ग्रीन, उसके अंदर ऐसे हमें इंसर्ट करना है, कुछ इस तरह से। वीडियो में देख लो, ये लॉक ना हो तो इसे अच्छे से वायर को प्रेस कर देना, ये काफी अच्छे से नोट हो जाएगा। अब देखो ये डबल हार्ट वाला तो हमारा पीस रेडी हो चुका है। हार्ट के नीचे हम हैंगिंग भी लगाएंगे। अब उसके लिए आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे कोई बीड्स, ड्रॉप बीड्स, और सबसे जरूरी आप यहाँ पे रिबन का इस्तेमाल भी कर सकते हो। एक रिबन की बॉल बनाओ और नीचे की साइड पे इसे हैंग कर दो, कितना क्यूट लगेगा ना। लेकिन वही बात, मेरे पास रिबन नहीं था। एनीवेज मैंने यहाँ पे बीड्स का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे मैंने लिया है ड्रॉप शेप बीड। हेड बीड में बीड को इंसर्ट करेंगे, एक्स्ट्रा वायर को कट करके लूप बना देंगे और एक छोटी सी जंपिंग लेंगे। ये वाली जंपिंग सही रहेगी। तो इस जंपिंग को खोल के हम अपने दिल के साथ ऐसे से अटैच कर लेंगे ताकि ये दोनों चीजें आपस में अच्छे से जुड़ जाए। नीचे ही लूप नजर आ रहा होगा तो उसी के अंदर जंपिंग को फंसा के अच्छे से लॉक कर लो। अब इस पीस को ईयर पीस बनाने के लिए हमें चाहिए इयरिंग हुक। सिंपली इयरिंग हुक में जंपिंग को ऐड करेंगे और अपने पीस के साथ अच्छे से लॉक कर लेंगे एंड इट्स रेडी। ऐसे मैंने दूसरा पीस भी बना दिया और देखो ये कितना क्यूट सा लग रहा है। अगर आप इंडिया से हो ना तो बस आपको कलर्स चेंज करने होंगे और आपके ऐसे ही ब्यूटीफुल से इयरिंग्स बन जाएंगे। और देखो आपकी आसानी के लिए ना मैंने यहाँ पे पिक्चर भी जनरेट करवाई है, यहाँ से देखकर आप बना सकते हो। प्यारे लग रहे हैं ना। और आपको ये वाले इयरिंग्स कैसे लगे मुझे कमेंट में लास्ट में बताना। अब चलते अपने तीसरे DIY की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 3। तो मैं उठा लाई हूँ ये प्लास्टिक की बोतल। सबसे पहले इसको नंगा कर देंगे और अब बड़े ही प्यार से इसके नीचे वाले हिस्से को काट डालो और जो सेंटर वाला पीस है हमें बस वही चाहिए। अब इसको भी हम स्ट्रिप्स में कट कर लेंगे। तो अब तक तो आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ। तो हाँ, मैं बना रही हूँ बैंगल्स। तो जैसे कि आपने मेरी शॉर्ट्स वीडियो में देखा है कि मैंने पहले बैंगल्स बनाई तो इतनी ज़्यादा खुली बन गई थी ना, तो उसी प्रोसेस के साथ मैं फिर से बैंगल्स बनाने वाली हूँ। लेकिन इस पर मैंने इसे कट करके छोटा नहीं किया, वो इसलिए क्योंकि इतना मेरे पास टाइम नहीं था। एनीवेज अगर आपको इसे अपनी साइज के अकॉर्डिंग बनानी है तो मेरी ये वाली वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। शॉर्ट वीडियो में मैंने बताया था किस तरह आप अपनी बैंगल को अपनी साइज के अकॉर्डिंग बना सकते हो। अब हमें इसके एजेस को कव करना है, हम करेंगे इस्त्री की मदद से। ये मेरी गैस वाली इस्त्री है तो मैंने ना पहले इसे गर्म करके अच्छी तरह गर्म कर दिया है, तो उसे बंद कर दिया है। ठीक है। उसके बाद अपने बैंगल का पीस को हमें इस्त्री के ऊपर ऐसे रखना है। तो देखना आपकी इस्त्री ना बहुत ज्यादा गर्म ना हो। अगर ज्यादा गर्म होगी तो वो चिपकेगी आपकी इस्त्री के साथ और साथ में बहुत जल्दी कर्व करके ना अजीब सी चिपकी सी हो जाएगी, फिर ना कहना कि सही नहीं बनी। ठीक है ना। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इसे हल्का हल्का इस्त्री के ऊपर रख रही हूँ और ये काफी ज्यादा हीटअप हुए थे तो नीचे मैं इसे एकदम ठंडा ठंडा कर रही हूँ ताकि इसकी जो शेप है वो बरकरार रहे। अगर आप यही तरीका फॉलो करोगे ना तो देखना बिल्कुल भी आपकी जो बैंगल है वो उसका शेप खराब नहीं होगा। क्या होता है ना, वो थोड़ी अजीब सी हो जाती है, बिल्कुल राउंड नहीं बनती है। तो देखा है आपने मेरी बैंगल्स, बिल्कुल जितनी भी मैंने बैंगल्स बनाई ना उसका शेप बिल्कुल एग्जैक्ट राउंड है और वो बिल्कुल भी कहीं खराब नहीं हुई है। तो इसी तरीके से मैंने बनाई हुई है। देखो मैं आपको क्लोजअप से दिखा रही हूँ कि ये चूड़ी किस तरह से राउंड होती है और ये पिघल के ना ऐसे अंदर की तरफ श्रिंक हो जाती है। कुछ लोगों को समझ नहीं लगी थी कि बैंगल ऐसे कैसे हो सकती है, मतलब कार्व हो जाती है एकदम से, बैंगल का शेप आ जाता है, ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो देखो ये पॉसिबल है, ये थोड़ी सी टेक्निक है जिसे हम आजमाते हैं और देखो कितनी प्यारी सी बैंगल बन जाती है। और मेरी बहन की जो दोस्त है ना वो भी इस बात से शौक हो गई थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो देखो ये सिंपल सी टेक्निक है, बस वो फॉलो करनी होती है। आप चाहो तो आप भी घर में से ट्राई कर सकते हो। और हाँ, अगर आप बिजली वाली इस्त्री का इस्तेमाल करने वाले हो और वो भी इस्त्री आपकी अम्मा की जहेज के ना, तो भाई पहले तो आप अम्मा से परमिशन ले लो ऐसे करने की, नहीं तो भाई बाद में कुट पड़ेगी ना तो मुझे मत कहना। और यूज करने से पहले ना आप इस पे बटर पेपर या फिर कोई कपड़ा पर चढ़ा देना इस्त्री के ऊपर, फिर ऐसे राउंड करना। ठीक है ना। एंड अगेन मैं बता रही हूँ इस्त्री ज्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। तो देखो ऐसे प्रोसेस के साथ मैंने कितनी सारी बना ली है। अब इस पे करेंगे हम पेंटिंग। अब इस शादी से बैंगल्स को हम डेकोरेट करेंगे। तो मैंने ऐसे कुछ बैंगल्स बनाई है और कुछ ना करे नुमा बनाए हैं। इस पर डेकोरेटिंग करने के लिए मैं व्हाइट मार्कर का इस्तेमाल करी थी और ये तो चल ही नहीं रहा है। खैर मोए मोए हो गया है, इसको छोड़ के हम पेंट का इस्तेमाल कर लेते हैं। मेरे पास ये एक्रेलिक पेंट है तो चलो इसी से ट्राई करते हैं। सबसे पहले मैं इसको अंदर की तरफ से पेंट करने का ट्राई करी थी और देखो मैंने जैसे पेंट किया ना तो ये तो नजर ही नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, हम बाहर की तरफ से पेंट कर लेते हैं। और अब फ्री हैंड होकर जो दिल करता है वो बनाते जाओ इस बैंगल पे। तो मैं यहाँ पे कुछ फ्लावर्स बना रही हूँ, चांद तारा भी मैंने बनाया है और जो डिजाइनिंग मेरे माइंड में आ रही थी मैंने वो करती गई। और मैं व्हाइट से ही करी क्योंकि पाकिस्तान ऑब्वियसली ग्रीन एंड व्हाइट। पेंट के लिए मैंने एक्रेलिक पेंट से इस्तेमाल किया है। अगर आप इसे वॉश भी करोगे ना तो ये निकलेगा नहीं। अगर आपके पास पेंट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे फॉर्मी शेड लगा सकते हो। व्हाइट कलर की फॉर्मी शेड से स्टार्स बना लो, चांद तारा बना लो, फ्लावर्स बना लो, वो स्टिक कर लो। बच्चों के लिए बना रहे हो ना तो ऐसी चीज़ें बहुत प्यारी लगती है और बच्चे खुश भी हो जाते हैं। मेरे पास वो डिटेलिंग ब्रश नहीं है तो इस वजह से मुझे इस पर डिटेलिंग करते हुए बड़ी ज़्यादा मेहनत लग रही थी और बिल्कुल भी नीटनेस नहीं आ रही थी। तो जैसे तैसे करके मैंने ट्राई किया है कि मैं इसे नीट ही बनाऊँ और ये ऐसा लग रहा था। और ये इतना भी बुरा नहीं लग रहा है ना।
हमारी ब्यूटीफुल से बैंगल्स बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। वैसे ये पेंट करने के बाद कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है ना, मुझे तो बहुत ही अच्छी लग रही है। ऐसे तो मैंने ना ट्रांसपेरेंट बॉटल से भी ट्राई किया था, लेकिन खैर मुझे ये वाले काफी पसंद आए। राउंड बन गया, इयररिंग्स बन गई और अब तो बैंगल्स बन गई। क्या बनाए, अब बनाते हैं ब्रेसलेट। नंबर 4। अब ब्रेसलेट के लिए सबसे पहले लो ये प्लास्टिक कॉर्ड। प्लास्टिक वायर भी इसे कहते हैं, जितना आपको चाहिए उतना ले लो। और प्लास्टिक कॉर्ड को ना थोड़ा सा ज्यादा ही लेना चाहिए, ना हो कि सारा ब्रेसलेट बना दिया और बाद में फिर से आपको दोबारा बनाना। एक लोकल लूप को वायर के अंदर छोड़ देंगे, यानी कि प्लास्टिक वायर के अंदर। बहुत मेरा गला थोड़ा बैठ गया है, तो मैं पानी पी के आती हूँ। अभी तो इसके लिए ना आपको चाहिए सीड बीड्स। फटाफट से सीड बीड्स ले आओ, ग्रीन और व्हाइट इकट्ठा करके रख दो। कुछ बीड्स भी आपको चाहिए होगी, तो प्रोसेस देखते जाओ, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको एक सीड बीड लेना है, उसे दोनों वायर में से पास करके हमें लॉक कर लेना है। उसके बाद दोनों वायर में दो बीड्स को ऐड करेंगे। दोनों वायर में से एक गोल्डन बीड को भी ऐड करेंगे और जहाँ पे दो व्हाइट वाले बीड्स डाले थे ना, वायर को पीछे से लाते हुए ऊपर लेके जाएंगे। दोनों साइड पे सेम करेंगे और फिर एक और सीड बीड लेंगे जो दोनों वायर में से पास करेंगे और इसे अच्छे से फुल कर लेंगे और ऐसे हमारा बन जाएगा फ्लावर। इसी प्रोसेस के साथ हम आगे भी फ्लावर्स बनाएंगे। सबसे पहले व्हाइट फ्लावर बनाया था, मुझे व्हाइट अच्छा नहीं लगा पहले, तो मैंने पहले ग्रीन ऐड कर लिया, उसके बाद व्हाइट फ्लावर बनाया। उसके बाद वायर की एक साइड में गोल्डन बीड ऐड करेंगे, दूसरी साइड में डालेंगे पर्ल। और ये ग्लास पर्ल होते हैं जो ब्रेसलेट में बहुत प्यारे लगते हैं। और फिर से दोनों वायर में पास करते हुए गोल्डन बीड डालेंगे और ऐसे प्रोसेस हम आगे रिपीट करते जाएंगे जब तक हमारी कलाई में ये ब्रेसलेट पूरा नहीं आ जाता। लास्ट में ब्रेसलेट को अच्छे से नोट लगा लेंगे, 2 3 4 5 जितनी लगानी है अच्छे से कस लो ताकि ये ब्रेसलेट कहीं निकले ना। उसके बाद एक्स्ट्रा वायर को कट कर लो और हाँ, लाइटर से जलाना बिल्कुल भी मत भूलना। बाकी पीसेस को हम लाइटर से जला के अच्छे से लॉक कर लेंगे, ऐसे काफी ज्यादा सिक्योर हो जाता है। उसके बाद ले लो एक छोटी सी जंप रिंग। लास्ट में हम चेन को भी ऐड करेंगे, तो मैं यहाँ पे गोल्डन चेन ले रही हूँ, उसी जंप रिंग में हम चेन को भी ऐड करेंगे। तो अब इस ब्रेसलेट के लुक को कम्प्लीट करने के लिए हमें चेन के एंड पे भी कुछ लगाना पड़ेगा, वरना ऐसी चेन बहुत ही बेकार लगती है। अच्छा ये देखो ना, ये उसी बॉक्स में से निकले हैं और ये कुछ इस तरह से कैप्स वगैरह है, शायद बीड्स के अंदर कैप्स वगैरह डालते होंगे। ये मैंने आज तक इस्तेमाल नहीं किए, चलो इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक है, हम सबसे पहले हेड पिन लेंगे, उसके अंदर ये डालेंगे कैप और जो बीड है ना, जो हमने ब्रेसलेट में ऐड किया था वही वाला बीड डालेंगे, भरा वाला बीड। इसे अच्छे से अंदर फिट कर लो। लो ये तो बहुत अच्छे से फिट हो गया है। ओह ऐसा लग रहा है जैसे बीच ने टोपी पहन ली है। कितना क्यूट है छोटू सा। ओके तो अब हम एक और कैप लगाएंगे कुछ इस तरीके से, अच्छा लग रहा है। अब एक्स्ट्रा वायर को हम कट करेंगे और बना देंगे लूप। लूप को बंद करने से पहले चेन भी ऐड कर लो और अच्छे से लूप को बंद कर देंगे। तो यहाँ पे ना मुझे दो कैप्स इसके अच्छे नहीं लग रहे थे बीच के, मैंने इसे नीचे वाला रहने दिया, ऊपर वाला निकाल दिया। अब देखो ये ब्रेसलेट बन के कम्प्लीट हो चुका है, कितना अच्छा लग रहा है ना। तो आप इस तरह के ब्रेसलेट पहन सकते हो इंडिपेंडेंस डे पे भी और आगे पीछे भी पहन सकते हो। आपको कैसा लगा कमेंट में लास्ट में बताना, ओके। तो अब चलते हैं अपने DIY नंबर 5 की तरफ, यानी कि हेयर एक्सेसरीज नंबर 5। अब ये वाला कपड़ा ना मेरे पास पता नहीं कितने सदियों से पड़ा हुआ है। आप यकीन नहीं करोगे, ये कपड़ा इतना पुराना है ना, यानी कि 10 साल तो हो ही गया इस कपड़े को। और ये कोई कपड़ा नहीं था, ये था एक दुपट्टा, एक छोटा सा दुपट्टा था। और इस कपड़े के साथ ना मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी है, मेरी क्या मेरे पूरे घर की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। इस दुपट्टे का छोटा सा पीस मैंने अभी तक संभाल कर रखा हुआ है। इसी का इस्तेमाल करते हुए मैंने यहाँ पर बो बना दी है, देख ही सकते हो किस तरह से मैंने बो बनाई है। और उसके बाद हमें फिर से ग्रीन कपड़ा लेना है। मेरे पास ग्रीन कपड़ा एग्जैक्ट ग्रीन कपड़ा नहीं था, तो ये थोड़ा सा जिग टाइप सा है, तो क्या करूँ, मेरे पास अभी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। ओके तो इसका मैंने ट्यूलिप बनाने वाली हूँ। जो ट्यूलिप का आपने ट्यूटोरियल वगैरह देखे ही होंगे ना, तो बस हमें सिंपल इसका ट्यूलिप बना लेना है। और ये डोरी भी मैंने कपड़े से बना ली थी। फटाफट से अब इसको अच्छे से टाई करेंगे। टाई करने के बाद हम इसमें फिलिंग करेंगे और फिलिंग करके फिर से हम इसे लॉक करेंगे, जिससे ये ट्यूलिप बन जाएगा। अब इस डोरी को हम अपने बो के साथ अच्छे से अटैच करेंगे। ये वाली बो मुझे अभी भी बहुत सूखी सूखी सी लग रही थी, तो मैंने ली है एक थिन वायर, उसमें डाले है बीड्स और एक बना दी भरी सी बो। इसको हम अटैच करेंगे अपने इस हेयर बो के साथ। और पता है इसको मैंने कहीं ग्लू श्लू नहीं किया, सिंपली जो डोरी थी ना उसी के साथ मैंने इसको फिक्स करके टाई कर लिया। और लास्ट में लगा देंगे एलिगेटर क्लिप, जिसे हम अपने बालों में लगा सके। एंड डन, ये देखो हमारा हेयर बो भी बन गया, कंप्लीट हो चुका है। कितने सिंपल तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाया है। ये थे हमारे आज के सारे DIY।
जिसे हमने काफी जुगाड़ और मेहनत से बनाया है। आपको इनमें से सबसे ज्यादा क्या पसंद आया मुझे कमेंट में लाजमी से बताना। और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को। और ये तो अभी ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। ये तो थी इंडिपेंडेंस डे की एक्सेसरीज, लेकिन इंडिपेंडेंस डे की क्राफ्ट वीडियोस भी आने वाली जो कि कल आएगी। एंड मुझे पक्का यकीन है वो वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर से सपोर्ट करना, लाइक करना, कमेंट करना और जल्दी से सब्सक्राइब करके मेरे 50K तो करवा दो, जल्दी कर दो ना। ओके, खुदा हाफिज।